नारायणपुर नगर में दिवाली की तैयारी जोरों पर चल रही थी। हर कोई बाजार से नए कपड़े, दिए और पटाखे खरीदने में लगे थे। लेकिन उसी नारायणपुर में एक घर ऐसा था जहां दिवाली की कोई रौनक नहीं थी। दरअसल वो एक अनाथ आश्रम था जहां कुछ अनाथ बच्चे तो थे, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दीनदयाल नाम के एक सेठ ने इस अनाथ आश्रम की शुरुआत की थी, लेकिन 2 साल पहले ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उस अनाथ आश्रम के बचे कुचे लोग भी उन बच्चों को यूं ही अकेला छोड़कर चले गए। वहां पर सभी 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक के बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ा रोहन 12 साल का था। रोहन ही अब उन बच्चों का सहारा बना हुआ था। वो पास के ही एक ढाबे पर काम किया करता। उससे जो उसे पैसे मिलते, उसी से किसी तरह बाकी बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करता था। एक दिन रोहन ढाबे में बर्तन धो रहा था तो उसे नींद आ रही थी, लेकिन वो रात को ठीक से सो नहीं पाया था। रोहन बर्तन धोते हुए सो रहा था, तभी ढाबे का मालिक आता है। अरे तुम सो रहे हो? ये सारे बर्तन मुझे जल्दी चाहिए। ऐसे सोते रहोगे तो काम कब करोगे? अगर नींद आ रही है तो जाकर घर पर सो। यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा मालिक, मेरी आंख लग गई थी। मैं अभी सारे बर्तन धो देता हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अपना काम खत्म करके रोहन अनाथ आश्रम जाता है और अपने साथ ढाबे का बचा हुआ कुछ खाने के लिए भी ले जाता है। सभी बच्चों को बुलाता है और सबके साथ मिलकर खाना खाता है। ऐसे ही उसके दिन जैसे तैसे कट रहे थे। एक दिन जब वो काम पर से वापस लौटा तो देखा कि अनाथ आश्रम में रहने वाला दीपक अकेले बैठकर रो रहा था। अरे दीपक, तुम यहाँ अकेले बैठकर रो क्यों रहे हो? किसी से झगड़ा हुआ क्या? आखिर हुआ क्या तुझे? मुझसे नहीं कहेगा? भैया, मुझे अपने माँ पापा की याद आ रही है। देखो ना, कल दिवाली है। सभी बच्चे कितने खुश हैं। दिवाली के 2 दिन पहले से ही वो पटाखे छोड़कर खुशियाँ मना रहे हैं। मेरे भी माँ बाप होते तो वो मुझे भी पटाखे और मिठाइयाँ लाकर देते। वो देखो भैया, बाहर वो बच्चा कितने मजे से जलेबी खा रहा है। मेरा भी मन कर रहा है खाने का। बस इतनी सी बात, तू रो मत। कल दिवाली है ना, मालिक मुझे पैसे देंगे तो मैं तेरे लिए जलेबी ले आऊंगा। तू भी खा लेना उसे, ठीक है? और हाँ, तुम्हारे लिए क्या, बाकी सभी के लिए भी मैं जलेबी लाऊंगा, ठीक है? रोहन की बात सुनकर दीपक और रोने लग जाता है। अरे अब क्यों रो रहे हो? मत रोना दीपक, तुम्हें समझना होगा, दूसरे बच्चों की तरह हमारी जिंदगी नहीं है। हाँ भैया, इसीलिए तो रोना आ रहा है। 2 साल पहले की ही बात है, जब मेरे माँ पापा मेरे साथ थे। मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। हर दिवाली पर वो ढेर सारे पटाखे लाकर देते थे मुझे, और मिठाइयाँ भी। कितना अच्छा होता ना भैया कि मैं भी उनके साथ उसी बस में होता जिसमें आग लगने की वजह से उनकी जान चली गई। मैं भी अगर मर जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उनके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता भैया, मैं क्या करूं? दीपक, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तुम इस तरह रहोगे तो तुम्हारे माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम्हें इस तरह देखकर दुखी हो जाएंगे। क्या तुम उन्हें दुखी देखना चाहते हो? नहीं भैया। तो फिर रोना बंद करो और खुश हो जाओ। हमारे पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए हमें। चलो खाना खा लो और सो जाओ, कल दिवाली है ना। अनाथ आश्रम के बाकी सारे बच्चे माता पिता से किसी न किसी वजह से बिछड़ गए थे। उन सबका इकलौता सहारा था रोहन, जो सबकी देखभाल करता था। वैसे खुद रोहन भी सिर्फ 12 साल का ही था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। अपनी जरूरतों से ज्यादा वो अनाथ आश्रम के दूसरे बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखता था। अगले दिन ढाबे का सारा काम जब खत्म हो गया तो उसने अपने मालिक से कहा, मालिक, आज दिवाली है तो कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता। रोहन की बात सुनकर ढाबे का मालिक उसे 20 रुपए दे देता है, जबकि रोहन को उम्मीद थी कि मालिक उसे इतने पैसे तो दे ही देंगे कि अनाथ आश्रम के बच्चे दिवाली मना सकेंगे। लेकिन मालिक ने तो सिर्फ 20 रुपए ही दिए। इससे पहले कि रोहन कुछ कहता, मालिक ने कहा, सोच क्या रहे हो? जाओ जाकर उस टेबल पर खाना दे आओ। रोहन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और खाना लेकर जाने लगता है
कि किसी चीज से उसका पैर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और सारा खाना भी गिर जाता है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? सारा खाना बर्बाद कर दिया। इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा बाप। एक तो रोहन गिर गया था, उसे चोट आई थी, लेकिन ढाबे के मालिक को उस पर तनिक भी दया नहीं आ रही थी। चल ला वो पैसे जो मैंने तुझे अभी दिए थे। किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है तू। ठीक से कोई काम तो करता नहीं, पैसे लेने के लिए बराबर आ जाता है। मालिक, आप जो चाहे मुझे सजा दे दो, लेकिन वो पैसे मत लो मालिक। क्यों ना लूं? चल ला वो पैसे, जल्दी दे। ये खाना जो तूने गिराया है उसके पैसे कौन भरेगा? और हाँ, इसके बदले यहीं रहकर आज तू सारे बर्तन अकेले ही धोएगा और पूरे ढाबे की सफाई भी करेगा, समझा कि नहीं? ठीक है मालिक। इतना कहने के बाद ढाबे का मालिक रोहन से वो पैसे छीन लेता है। रोहन जिस ग्राहक के लिए खाना लेकर जा रहा था उसका नाम प्रकाश था। वो वहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था। उससे रोहन की हालत देखी नहीं गई और उसने गुस्से में आकर बोला, मैं दूंगा तुम्हारे खाने के पैसे। तुम्हें तमीज नहीं कि बच्चे के साथ कैसे पेश आते हैं? कब से देखे जा रहा हूँ कि तू उसके पीछे ही पड़ गया है। तुम इस बच्चे के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहे हो। मेरा नुकसान करेगा तो मैं बोलूंगा ही ना। एक तो मैंने इसे काम देकर इस पर एहसान किया है और ये एक नंबर का कामचोर है। क्या बोला तुमने? एहसान किया तुमने इस पर? तुम्हें पता है ना नाबालिग से काम करवाना कितना बड़ा अपराध है। मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा सकता हूँ। प्रकाश की बात सुनकर ढाबे का मालिक वहाँ से चिढ़कर चला जाता है। बस बेटा, रोना बंद करो, चलो मेरे साथ। तुम्हें भूख लगी होगी, बताओ मुझे क्या खाओगे? मैं भी मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। जी जलेबी खानी है मुझे। अच्छा, तो बच्चे को जलेबी खानी है। ओके वेटर, 1 प्लेट गर्मा गर्म जलेबी लेकर आओ। साहब, 1 प्लेट नहीं, 4 प्लेट जलेबी चाहिए मुझे। अच्छा, 4 प्लेट जलेबी चाहिए, अभी मंगवाता हूँ। सुनो, 4 प्लेट जलेबी लेकर आओ। रोहन की बात सुनकर प्रकाश को हैरानी होती है, लेकिन वो रोहन से कुछ नहीं कहता और उसके लिए 4 प्लेट जलेबी मंगवा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब, भगवान आपका भला करे। रोहन जलेबी वहाँ नहीं खाकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। मालिक, मुझे माफ करना, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखना और कल समय पर काम पर आ जाना। प्रकाश पीछे से आकर सारा बिल चुका देता है और चुपके से रोहन के पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि रोहन अनाथ आश्रम में गया। अरे दीपक, शालू, गाओ सभी, देखो मैं क्या लाया हूँ तुम सबके लिए, जल्दी बाहर आओ। सभी बच्चे दौड़ते हुए रोहन के पास आते हैं। क्या लाए हो भैया, दिखाओ ना। देखो दीपक, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम सबके लिए जलेबियां लाऊंगा। ये देखो, आज दिवाली है ना, सभी खुश हो जाओ। प्रकाश चुपके से ये सब देख रहा होता है। सभी बच्चे जलेबी उठाने लग जाते हैं। अरे रुको, आज दिवाली है ना और हमारे पास सिर्फ यही है, तो सबसे पहले हमें भगवान को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। और पता है तुम सबको, आज मुझे एक बहुत अच्छे अंकल मिले थे, उन्होंने ही जलेबियां मुझे दी हैं। हम उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठीक है भैया। सभी बच्चे हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर मिलकर जलेबी खाते हैं। जलेबी खाकर सभी बच्चे काफी खुश थे। वहीं दीवार के पीछे छुपा प्रकाश ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखें भर आई थी। अब उसे रोहन से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं थी, वो सब समझ गया था। वो तभी वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद वापस अनाथ आश्रम लौट आया। उसे देखकर रोहन हैरान हो गया। अरे साहब, आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं यहाँ। अरे तुमने तो मुझे बताया नहीं, यहाँ तो इतने सारे बच्चे हैं और तुमने सिर्फ 4 प्लेट ही जलेबी ली। बच्चे अच्छे से खा भी नहीं सके। चलो अब सबको बुला कर लाओ, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। रोहन सभी बच्चों को बुलाता है और प्रकाश के बारे में बताता है। सभी बच्चे प्रकाश को धन्यवाद कहते हैं। चलो, ये सब नहीं चलेगा। अभी हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। चलो हम सब मिलकर पटाखे फोड़ते हैं और पटाखे फोड़ने के बाद मिठाइयाँ भी खाएंगे। क्यों, हम सब फोड़ेंगे ना पटाखे? हाँ, बहुत मजा आएगा। चलो पटाखे फोड़ेंगे। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और प्रकाश के साथ मिलकर पटाखे छोड़ते हैं और फिर खुशी खुशी मिठाइयाँ खाते हैं।
सभी बच्चों को खुश देखकर रोहन सबसे ज्यादा खुश था। वो बैठकर बस सबको देखे जा रहा था। अरे रोहन, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें पटाखे नहीं फोड़ने क्या? साहब, इतनी अच्छी दिवाली तो हमने कभी नहीं मनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हम सबके लिए भगवान बनकर आए हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, वो ढाबे का मालिक तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करता है तो तुम उसके यहाँ काम क्यों करते हो? साहब, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इन सबको देखेगा कौन? ये बच्चे तो भूखे मर जाएंगे साहब। इन्हें देखने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं है। बात तो तुम्हारी ठीक है। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। वहां पर तुमसे कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। सभी तुमसे प्यार से बात करेंगे और तुम्हारे साथ साथ इन सब के लिए भी तीनों टाइम के खाने का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरी मेहनत से काम को करना होगा। सिर्फ तुम्हें नहीं, इन सारे बच्चों को भी वो काम मन से करना होगा। क्या क्या आप सच कह रहे हैं साहब? मुझे जो भी करना होगा मैं करूंगा, लेकिन सारे बच्चे, इनमें से तो कई बहुत छोटे हैं, ये काम कैसे कर पाएंगे? तुम इसकी चिंता छोड़ दो। बस कल तुम सबके साथ तैयार रहना, मैं तुम सबको लेने आऊंगा, ठीक है ना? ये कहकर प्रकाश वहां से चला जाता है। दूसरे दिन प्रकाश एक बस में सभी बच्चों को बिठाकर एक स्कूल में ले जाता है। वो स्कूल काफी बड़ा था। बस से बाहर आने के बाद रोहन प्रकाश से कहता है, अच्छा तो यहाँ काम करना है साहब, हम सभी मिलकर कर लेंगे। जो छोटे हैं उनसे छोटा काम करवा लेंगे और ज्यादा मेहनत वाला काम मैं कर लूंगा। अरे रुको तो सही, तुमसे किसने कहा कि तुम सबको काम करना है? आज से तुम सब स्कूल के हॉस्टल में रहोगे और इसी स्कूल में पूरी मेहनत से पढ़ाई करोगे। आज से यही तुम्हारा काम है। लेकिन साहब, हम सब यहाँ कैसे पढ़ेंगे? हम सब तो... ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल मेरा ही है और आज से तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। आज के बाद से ये कभी मत सोचना कि तुम अनाथ हो, समझे कि नहीं? प्रकाश की बात सुनकर सभी बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद से सभी बच्चों की जिंदगी बदल जाती है। सभी स्कूल के हॉस्टल में रहकर मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। प्रकाश उन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। उन बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। पिताजी, दिवाली आने वाली है, आप हमें नए कपड़े खरीद देंगे ना? नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं बेटी? हम गरीब हैं। तभी राजू की पत्नी सरला घड़ा लेकर कुएं के पास पानी लेने चली गई। उसने कुएं से पानी लिया और तभी वहां पर गांव के मुखिया और उसकी पत्नी आ गए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो सरला? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तुम्हारी? नीच जात की होके भी कुएं से पानी ले रही हो? हे भगवान, तुमने इस कुएं को हाथ लगाकर इसे अशुद्ध कर दिया। हमें अब इसे शुद्ध करना होगा। मुखिया और उसकी पत्नी मिलकर सरला को लाठी से मारने लगे। हम गरीब हैं, छोटी जात के हैं, इसीलिए तुम हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हो क्या? अच्छा, तेरी तो जबान बहुत तेज हो गई है। रुक, तुझे अभी मजा चखाती हूँ। ये बोलकर मुखिया ने गांव में एक सभा बुलाई। वहां राजू और सरला को भी बुलाया गया। भाइयों और बहनों, हम चाहते हैं कि राजू सह परिवार इस गांव को छोड़कर चला जाए। वो दोनों गांव के बाहर अपनी 2 बेटियों के साथ रहने लगे। क्या करूं सरला, छोटी जात के है ना, तो ये सब सहना ही होगा। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज दिवाली का त्योहार है। मेरा तो मन भूलोक में घूमने का कर रहा है। हाँ देवी लक्ष्मी, आज सारे घरों में नए नए स्वादिष्ट पकवान बने होंगे। चारों तरफ लोग दियों और पटाखों की रोशनी से भूलोक अलौकिक दिखेगा। ये बोलकर तीनों देवी देवता धरती पर जाते हैं। दूसरी ओर राजू की बेटियां भूख के मारे तड़पने लगी। पिताजी, हमें बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, हमने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर राजू चिंता में पड़ गया। क्या करूं बेटी, इस गांव में अब मुझे कोई काम नहीं देगा। मैं खाना कहां से लाऊं? हमारा नसीब ही खराब है। आज दिवाली जैसे शुभ त्योहार में भी हमें भूखे दिन गुजारना पड़ रहा है। इस देश में छोटी जात का होना पाप से कम नहीं है।
दूसरी ओर मुखिया अपनी पत्नी के साथ स्वादिष्ट पकवान खाता है। अरे जानकी, ये जलेबी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, एक और प्लेट लेकर आओ। हाँ हाँ, लाती हूँ। साथ में रसगुल्ला और मालपुआ भी लाती हूँ। अगले दिन राजू काम की खोज में गांव के रास्ते निकल पड़ा। वो एक ढाबे के सामने रुककर बोला, मुझे कोई काम दे दो भैया, मेरी दोनों बेटियां भूखी हैं, कोई भी काम दे दो, मैं करूंगा। नहीं राजू भाई, मैं तुझे काम नहीं दे सकता हूँ, मुखिया जी ने मना किया है, चले जाए यहाँ से। ऐसे ही गांव के सारे लोगों ने उसे भगा दिया। राजू खाली हाथ घर लौटा। सुनिए, इस गांव में हमें कोई काम नहीं देगा, इससे अच्छा हम भीख मांगते हैं, उससे कुछ तो पैसे जरूर मिलेंगे। हाँ सरला, बात तो सही है तुम्हारी। अगले दिन दोनों रास्ते में भीख मांगते हैं। कुछ लोग उन्हें भीख दे देते हैं। उन पैसों से राजू खाना खरीदकर अपने बच्चों को खिलाता है। हम फालतू में ही दिवाली पर नए कपड़ों की मांग कर रहे थे, अब हमें थोड़ा खाना मिल जाए वही बहुत है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। तीनों देवी देवता सब कुछ देखते रहे। उन्होंने देखा सिर्फ राजू पर ही नहीं, बल्कि बाकी नीची जाति के लोगों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हो रहा है। ये क्या, पृथ्वी पर तो लोग कितने दुखी हैं। हाँ, इन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? हाँ, मगर पहले हमें परीक्षा लेनी होगी। हम भिखारी के रूप में जाएंगे और इंसानों की परीक्षा लेंगे। ये कहकर तीनों 3 छोटे छोटे भिखारी का रूप ले लेते हैं और इधर उधर भीख मांगने लगते हैं। मुखिया का एक सपना था, उसे गांव में एक बड़ा सा मंदिर बनवाना था। मेरा सपना है कि मैं अपने गांव में एक विशाल मंदिर बनवाऊं। उस मंदिर में गणेश भगवान, देवी लक्ष्मी और कुबेर देवता की मूर्ति स्थापित होगी। इससे गांव का मंगल होगा और चारों तरफ हमारी वाहवाही होगी। बात तो आपने सही कही, सोचना बंद कीजिए और मंदिर बनवाने का काम शुरू करवाइए। कुछ ही दिनों में मुखिया बहुत पैसे लगाकर एक विशाल मंदिर का निर्माण करता है। गांव के लोग उसका गुणगान गाने लगते हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, मुखिया जी कितने धार्मिक हैं, उनका कोई जवाब नहीं। अब गांव में सब अच्छा होगा। मुखिया ने बहुत धूमधाम से मंदिर में आयोजन रखा और गांव के हर एक घर में प्रसाद भेजा, लेकिन राजू के घर को छोड़कर। गांव वालों, ये मंदिर हमारे परिवार की तरफ से आप सभी के लिए एक तोहफा है। उसके बाद मुखिया जी मंदिर में पूजा करने लगे। एक दिन तीनों देवी देवता छोटे बच्चों के रूप में भिक्षा मांगने उसी मंदिर के सामने आए। भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, कुछ पैसा दे दो, बहुत भूख लगी है, खाना खाना है। इतने में ही गांव के मुखिया वहां आ जाते हैं। बच्चों को देखकर वो कहते हैं, ये देखो, मंदिर बना नहीं कि भिखारी पहले आ गए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को भीख मांगते हुए? तुम्हें देखकर तो लग ही रहा है कि तुम छोटी जात के हो। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के भगा दूंगा। तीनों को वहां से भगा दिया जाता है। वो रोते हुए वहां से चले गए। ऐसे ही वो पूरे गांव में घूमते रहे, पर उन्हें किसी ने खाना नहीं दिया। वो तीनों गांव के बाहर चले गए। वहां नदी के पास रेखा और सीमा दिखाई दिए। उन्होंने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग कौन हो? तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। हम बहुत दूर से आए हैं, हम बहुत भूखे हैं, लेकिन किसी ने भी हमें खाना नहीं दिया। यहाँ के गांव वाले बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तुम चलो हमारे घर, चलो। माँ बाबा अभी भीख मांग कर आए हैं, खाना बन रहा है, तुम तीनों भी हमारे साथ खाना खा लेना। वो दोनों उन्हें अपने घर ले गए। राजू और सरला ने उन्हें जमीन पर बिठाया और खाने की थाली उनके सामने रख दी। बेटा, हमारे पास इतना ही खाना है, ज्यादा कुछ नहीं है, मगर जो भी है सब मिल बांट कर खाएंगे। सरला ने सबको खाना परोसा और सबने मिलकर खाया। खाना खाकर तीनों भगवान खुश हो गए। खाना बहुत अच्छा था माँ, आप लोग भी हमारी तरह भीख मांगते हैं क्या? हाँ बेटी, क्यों ना गांव के नए मंदिर के सामने भीख मांगे, हम भी वही मांगते हैं। राजू को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन वो दोनों मंदिर के बाहर भीख मांगने लग गए। तभी वहां मुखिया और उसकी पत्नी आ गई। दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए।
शर्म नहीं आती? इतना सुनाने के बाद भी यहाँ भीख मांगने आ गए? ये मंदिर हमने बनवाया है, ये तुम्हारी झोपड़ी नहीं है कि कभी भी मुंह उठाकर चले आओ। लेकिन भगवान तो हम सबके हैं ना। बहुत चपर चपर करने लगी है सरला, रुक जा, अभी मजा चखाती हूँ। ये बोलकर जानकी ने सरला को जोर से थप्पड़ मार दिया और फिर दोनों मिलकर राजू और सरला को लाठी से मारने लगे। रेखा और सीमा अपने माँ बाबा के पीछे पीछे वहां आ गए। वो उन्हें भी मारने लगे और तभी वहां एक चमत्कार हुआ। मंदिर के अंदर से तीनों मूर्तियां गायब हो गई और उनकी जगह तीनों बच्चे उनके सामने आ गए। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। तभी तीनों बच्चे अपने असली रूप में आ गए। रुक जा मुखिया, तू पापी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भक्तों पर ऐसा जुल्म करने की? तुम सब मनुष्य हो, फिर भी जात के नाम पर इतना भेदभाव क्यों? मुखिया, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तभी तेज बिजली कड़कने लगी और मुखिया के घर पर गिर गई। उनका घर आग की लपटों में जलने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उनका घर, कारोबार सब खत्म हो गया। माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ कर दो माँ, हमें माफ कर दो। वो दोनों चिल्लाते और रोते रहे। तीनों भगवानों ने राजू और सरला को बहुत धन दिया और सीमा और रेखा के लिए नए कपड़े भी दिए। गांव वाले अब मुखिया की तरफ देखते भी नहीं थे। मुखिया और उसकी पत्नी अब गांव के बाहर वाले झोपड़ी में रहने लगे। राजू ने गांव में नया घर बनाया और वो खुशी खुशी रहने लगे।